थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें कलेक्टिव राइट्स की, तो राइट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो अच्छा ये अब नेशनल तौर पे बात हो रही है, अब ये एक एरिया की बात हो रही है या एक प्रोविंस की बात हो रही है या एक कंट्री की बात हो रही है। राइट टू प्रॉस्पेरिटी, राइट टू बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट टू सोशल हार्मनी, राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट, क्लीन एयर एंड वाटर, और जो भी हमें इसके अलावा जो नेसेसरी चीजें चाहिए होती हैं अपने एनवायरमेंट, जो नेचुरल तरीके से होती है। किसी को हक नहीं है कि हमारे एरिया में अगर पानी आ रहा हो और वो पानी वो रोक ले और अपनी तरफ मोड़ दे। किसी को हक नहीं है कि अगर कोई पब्लिक डीलिंग हो रही है दो कंपनीज के दरमियान या दो पीपल के दरमियान, और वो इस तरह एक तरीके से अपनी जो है उसको मना कर दे या उसको डराए धमकाए कि नहीं इससे आप ट्रेडिंग ना कीजिए या आप इसको फैसिलिटी ना दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं वो कर सकता। क्योंकि अगर इंडिविजुअली तौर पे आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी को भी अपना माल सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो एक लॉ यहाँ पर मेंशन किया है एग्जाम्पलिंग तौर पे, द जिनीवा लॉ एज इट इज इवॉल्व सिंस द बैटल ऑफ अ सोल्फेरिनो। अच्छा, ये एक लड़ाई हुई थी 1895 में, सही है। इसका मेनली जो जिन्होंने जो प्रोटेक्शन किया था जो विक्टिम्स थे वो यही कह रहे थे कि लिमिटेशन नहीं है, सही है। वॉरफेयर का मेन जो उन्होंने जो मेथड्स जिन्होंने यहाँ पर बताए वो उनकी लिमिटेशंस नहीं है कि एक जो हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हम इतना जो है इतनी प्रॉब्लम हम हमारे हैंड से तो फार्मर सब कुछ दे रहे हैं, उनको गल्ला भी दे रहे हैं और उनसे बहुत माइनर पैसे ले रहे हैं, मगर उनको आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर वो शॉप पर जो शुगर है, छोटी सी एग्जांपल में, शॉप पर जो शुगर है वो 85 केजी है, मगर वो जो अब 85 केजी की जो शुगर है उससे आपने, और वो 4 या 5 यानी कि अगर मैं आपको किलो के हिसाब से बताऊं तो 4 किलो अगर शुगर कैन होगा तो उसमें से आपने 1 केजी शुगर अगर आपने निकाली है, 1 केजी शुगर 4 केजी शुगर कैन से अगर आपने रिफाइन कर ली है और आप उसको 85 की बेच रहे हो, मगर आपने 4 किलो शुगर केन आपने फार्मर से 4 रुपए की ली है, तो फिर आपने इतना बड़ा मार्जिन रखा है 85 रुपीज का रिफाइन में, तो वो इसका मतलब यही है कि फार्मर को बहुत ज्यादा आप और ज्यादा पुअर्टी में फेंक रहे हो। तो इसको इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाकर कहा है कि नहीं, हमें अपने प्रोटेक्शन यानी कि प्रॉपर तरीके से अपने फार्मर्स को जिनके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम गल्ला खा रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपने कॉटन को यूज कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, और हम उन्हीं फार्मर को और पुअर्टी में फेंकते हैं, क्योंकि वो तो एक ही बार में फसल उगाएंगे, अगली बार जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे वो बीज के लिए, सीड्स के लिए, जो उनको मेडिसिन या जो उनको स्प्रे चाहिए या जो उनको और एक्स्ट्रा अपना मैन पावर के लिए उनको खर्चा करना पड़ता है, उनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, गवर्नमेंट ही उनसे कितने कम पैसों से ले रही है। तो इस चीज में भी उन्होंने राइट्स रखे हैं, ठीक है, मगर ये नेशनल तौर पर राइट्स होगी, नेशनल राइट्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से इकोनॉमी डेवलप भी होती है और डिक्रीज भी होती है। वॉर में बहुत सारी चीजें फिर हाईलाइट होगी, जाहिर सी बात है, जब एक आपके सामने एक प्रैक्टिकल लाइफ आ जाती है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व फेस की होती है, फिर उसके लिए आप जो प्रॉब्लम आती है फिर आप कहते हो कि नेक्स्ट में किसी मुल्क में या किसी वॉर में ये प्रॉब्लम ना आए। तो इस वॉर में इन्होंने इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन देख चुके थे और इतनी सारे लोगों को, जो विक्टिम्स थे, वहां के जो सोल्जर थे जो आपस में जेनीवा में लड़ रहे थे, और वो लोगों की परेशानी देख रहे थे कि वॉर में किस किस तरह की मुश्किलात आती हैं, और उसी मुश्किलात से बचने के लिए फिर इन्होंने एक और IHL डिजाइन किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कभी किसी वॉर में आप लोगों को आपने यूज करना है, कोई किसी सिटी पर हमला करेगा, ठीक है, तो आपने उस सिटी के लोगों को किस तरह से सेव रखना है, और वो दोनों की जो है मुश्तरका, वी कैन से दैट जहनी मांगी के तौर पर उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि आपने लोगों को परेशान नहीं करना है। एक बहुत हद तक जाएंगे तो फिर आपने सिटी में जो है बमबारी करनी है या लड़ाई करनी है, मगर लोगों के, वहां के रिहायशी को, सिटीजन को, वहां को
प्रॉब्लम नहीं देना, जिससे अगर आपको किसी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से बात कीजिए, लोगों को आप परेशानियों का सामना क्यों डाल रहे हैं। या अगर आप कोई दो फौज आपस में लड़ रही तो वो एक फौज तो आपने लड़नी तो है, मगर उस किस क्राइटेरिया में क्या लिमिटेशन लेकर लड़नी है वो आपने बरकरार रखनी है। अगर आप वो बरकरार नहीं रखोगे, वो लिमिट्स को, वो लॉ को आप तोड़ोगे, जो रूल्स आपने बनाए हैं, लड़ने के भी रूल्स होते हैं, जंग करने के भी रूल्स होते हैं, और अगर उस रूल्स को आप तोड़ेंगे तो फिर पूरी जो वर्ल्ड वाइड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे ताल्लुक तोड़ लेगी। और जब कोई वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन आपसे ताल्लुक तोड़ लेती है तो क्लास इसका मतलब यही होता है कि एक घर में आप रह रहे हो, घर वाले तो आपसे बहुत खुश हैं, घर में आपके गले, मगर जो आसपास के आज आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आपके आसपास के दुकानदार, वो आपसे ताल्लुक तो आपको ना सामान देते हैं, ना आपके घर में पानी पहुंचाते हैं, ना रिश्तेदार आपके घर में आते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है वो सहूलत भी नहीं देते, तो आपकी क्या हालत होगी। तो इस तरह भी इसलिए उन्होंने रूल्स बना दिए गए हैं लड़ने के भी, तो उस रूल्स में के तहत ही आपने एक दूसरे पे जो भी आपने जंग लड़नी है वो आप लड़ सकते हैं।